हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम लोग चीज़ों को इस तरीके से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चीज़ों को मैप से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे चीज़ें इसी वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक राजस्थान। ठीक है, सबसे पहले देखिए, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, यहाँ के सीएम चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल कलराज मिश्र। राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर जिसको कि पिंक सिटी, गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ के सिंबल, प्रतीक कौन कौन से हैं? देखिए, नृत्य। नृत्य क्या है? घूमर। राजकीय नृत्य क्या है यहाँ का? घूमर। चलिए देखें घूमर कैसा, ये देख रहे हैं आप लोग? ये देखिए, ये है घूमर। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। और क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु है दो, ऊंट और चिंकारा। चलिए ये दोनों भी देख लेते हैं हम लोग, ऊंट और चिंकारा को। देखिए, सबसे पहले देखिए ऊंट। ठीक है फ्रेंड्स, ऊंट तो जनरली हम लोग को दिख जाता है। ये है ऊंट। और ये देखिए, ये चिंकारा। चिंकारा देखिए, आई थिंक अब आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, चिंकारा किसे कहते हैं? ये राजस्थान का राजकीय पशु है। ठीक है, आगे देखते हैं। पक्षी क्या है? गोंडवान। गोंडवान, अब ये गोंडवान कैसा दिखता है? ठीक, तो गोंडवान जिसको कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। देखिए, ये है गोंडवान। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये गोंडवान पक्षी है, कहाँ का? राजस्थान का। गोंडवान पक्षी के बारे में एक और पॉइंट ये है कि ये रेड डाटा बुक्स में शामिल है। ठीक है, रेड डाटा बुक्स मीन्स जिस प्राणी के संकटापन्न प्राणियों की सूची रेड डाटा बुक्स में शामिल होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रेड डाटा बुक में शामिल है। वृक्ष क्या है वहाँ का? खेजड़ी। खेल बास्केटबॉल। ठीक है, अब देखिए वहाँ का प्रसिद्ध मेला कौन कौन सा लगता है? हाथी मेला कहाँ लगता है? जयपुर में। बाड़ेश्वर मेला डूंगरपुर में। उर्स महोत्सव अजमेर। कैमल फेयर पुष्कर में। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में। मत्स्य उत्सव अलवर ज़िले में। मवेशी मेला नागौर ज़िले में। चंद्रभागा मेला झालावाड़ ज़िले में लगता है। ठीक है, अब देखिए वहाँ के फोक नृत्य मीन्स वहाँ का लोक नृत्य कौन कौन सा है? कालबेलिया, घूमर और तेरह थाली। घूमर मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया, अब मैं आपको दिखाती हूँ कालबेलिया। कालबेलिया डांस कैसा होता है? चलिए देखते हैं कालबेलिया डांस को। ये देखिए, ये है कालबेलिया डांस। देखिए, दिखाई दिया आप लोगों को? ये है कालबेलिया डांस। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कालबेलिया डांस कैसा होता है। ये सपेरों की जाति जो होते हैं, ये वो लोग करते हैं कालबेलिया डांस। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखते हैं जनजातियाँ कौन कौन सी है? भील, मीणा, गरासिया, सांसी, सहरिया, कंजर, डोमर, कथौड़ी और कालबेलिया, जो कि सपेरों की जाति होती है। ठीक है, कालबेलिया के बारे में एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि इस नृत्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखते हैं इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, इसका प्राचीन नाम राजस्थान नहर। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। यह नहर सतलुज और व्यास नदी के संगम पर निर्मित हरीके बांध से निकाली गई है। ठीक है, पंजाब में इसे राजस्थान फीडर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में इसे राज कैनाल कहते हैं। राजस्थान में यह हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी हम चीज़ों को ऐसे पढ़ ले रहे हैं, आगे हम इसको मैप से डिस्कस करेंगे तो हमें इसी वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब आगे देखते हैं नदियाँ, उनका उद्गम, मुहाना और उन पर बने बांध। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बनास नदी। बनास नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से। ठीक है, और कहाँ जाके मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। और इस पर बना बांध कौन सा है? बीसलपुर बांध। ठीक, आगे बढ़े। लूनी नदी। लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कच्छ के रण में समाहित होने वाली नदी कौन सी है? लूनी है। आगे देखते हैं
काली सिंध, काली सिंध कहाँ से निकलती है? विंध्याचल की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है और कहाँ मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी जाना पाव पर्वत श्रेणी से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है और कहाँ जाकर मिल जाती है? यमुना नदी में। यह यमुना की सहायक नदी है चंबल। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ठीक है, और इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? तो वो है चंबल नदी पर। आगे बढ़े, माही नदी। माही नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से और मिलती कहाँ है? खंबात की खाड़ी से। खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, इस पर बंधा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। आगे देखें, साबरमती बांध। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है और गुजरात से होते हुए यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, आगे देखें, नेशनल पार्क और सेंचुरी, राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले केवलादेव घाना पक्षी विहार, जो कि कहाँ है? भरतपुर जिले में। यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस, ठीक है, साइबेरियन सारस के लिए यह फेमस है। साइबेरियन सारस के लिए यह केवलादेव घाना पक्षी विहार फेमस है। देखते हैं, ये देखिए साइबेरियन सारस। देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे दिखते हैं? ये है साइबेरियन सारस। ठीक है, जो कि ठंड के मौसम में बाहर से आते हैं। ठीक, देख लिया आप लोगों ने अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? सवाई माधोपुर में, जो कि किस लिए फेमस है? बाघ प्रोजेक्ट। ठीक है, बाघ प्रोजेक्ट इस पे चलता है। कहाँ पे? रणथंभौर नेशनल पार्क। देखते हैं बाघ। ये देखिए, ये दिखा, ये चीता दिखा आप लोगों को? रणथंभौर इसी के लिए है, टाइगर प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? अलवर जिले में। यह भी किस लिए है? यह भी बाघ के लिए, बाघ परियोजना है। आगे देखते हैं, चौथा क्या है? मरुभूमि नेशनल पार्क। ठीक, ये कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर में यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, मरुभूमि नेशनल पार्क। ठीक है, देखिए ये फ्रेंड्स देख रहे हैं, पूरा रेत है, देखिए पूरा मरुस्थल। ठीक, आगे बढ़े। दर्रा नेशनल पार्क कहाँ है? कोटा के निकट है। यह किस लिए फेमस है? यह घड़ियालों के लिए फेमस है। और देखिए कुंभलगढ़ नेशनल पार्क, यह कहाँ है? राजसमंद जिले में। यह किस लिए? भेड़िया, लियोपार्ड और चिंकारा के लिए। ठीक है, आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक्स्ट्रा देखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? सीमेंट उद्योग की दृष्टि से राजस्थान पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, पूरे भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। किस उद्योग के लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। ठीक है, कांच उद्योग में उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर है। इट मीन्स कि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं और पॉइंट्स। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ के पास है। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कालीबंगा हनुमानगढ़ के पास है। कालीबंगा नगर घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कालीबंगा नगर किस लिए फेमस है? यह चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम लोग सारी चीज़ों को मैप से देखेंगे, जिससे कि हमें अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए, ये है राजस्थान। ये पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये गुजरात। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, कर्क रेखा भारत की राजस्थान से होकर भी गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? देखते हैं। पहले तो यहाँ गुजरात है, फिर राजस्थान, यहाँ पे मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आगे देख लेते हैं। भारत का एक पड़ोसी देश भी है। कौन सा है? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान दिखा। और ये फ्रेंड्स, ये जो लाइन देख रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को
रेड क्लिफ कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये देखिए इंदिरा गांधी नहर दिख रहा है आप लोगों को, ये भारत की सबसे लंबी नहर है जो कि सतलुज और व्यास नदियों के संगम पे हरीके बांध से निकाली गई है। देखिए ये इंदिरा गांधी नहर, और यहाँ पर है मरु नेशनल पार्क, ठीक है, ये है पूरा थार का मरुस्थल, दिखा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। यह है सांभर झील जो कि खारे पानी की एक झील है, ठीक। इसी के पास से लूनी नदी, ये देखिए यहाँ से लूनी नदी निकल रही है, लूनी नदी निकलती है और यहाँ पर ये गुजरात में कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? गुरु शिखर। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा। यहीं से निकलती है, अरावली पर्वत से निकलती है साबरमती नदी अरावली पर्वत से निकलती है, ठीक है, जो कि गुजरात से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये कुंभलगढ़ नेशनल पार्क, अभी मैंने ऊपर बताया कुंभलगढ़ नेशनल पार्क, देखिए अरावली पर्वत के निकट है, ठीक है। अरावली पर्वत से ही निकलने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। ये जो निकलते हुए ये आके चंबल नदी में मिल जाती है, मैंने अभी बताया, ठीक है। इसी तरीके से ये माही नदी देखिए, ये एमपी से निकलती है, एमपी से निकलते हुए ये कर्क रेखा को काटती हुई राजस्थान में एंटर करती है, फिर ये कर्क रेखा को काटकर गुजरात से फिर ये खंबाती खाड़ी में मिल जाती है। तो इस तरीके से हम लोग ये जान गए कि भारत की एकमात्र ऐसी नदी माही ही है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए कैसे 2 बार काटी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए ये है जयपुर, राजस्थान का कैपिटल। फिर यहाँ है ये सरिस्का नेशनल पार्क, ये केवलादेव घाना पक्षी विहार जो कि भरतपुर जिले में है, ठीक है। और देखिए ये है रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर में है, ठीक है। यहीं से होते हुए काली सिंध नदी जो है वह चंबल नदी में मिल जाती है, और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और ये है नेशनल पार्क दरह नेशनल पार्क, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को सारी चीज़ें मैप में क्लियर हो गई होंगी। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक अब हमें वीडियो यहीं स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं मैंने सारे मेंशन करने की कोशिश की है। अगर मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने ऐसे ही इंटरेस्टिंग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।